मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को कानपुर पहुंचे थे। सीएम योगी ने गुरुदेव चौराहे पर बने मेट्रो डिपो का निरीक्षण कर मेट्रो ट्रेन को ट्रायल के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों के भ्रष्ट और लापरवाह रवैये की वजह से कानपुर मेट्रो में इतनी देरी हुई है। अगले 4 से 6 हफ्तों में कानपुर वासी अपनी मेट्रो में सफर कर सकेंगे। कानपुर वासियों को भी मुख्यमंत्री ने अग्रिम बधाई दी है। मेट्रो के संचालन से कानपुर को न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। चुनाव से पहले कानपुर वासियों को ये बड़ी सौगात दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से निकले निहितार्थ उत्तर प्रदेश के लिए काफी अहम नजर आ रहे हैं। संकेतों में सही, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को लेकर बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की है। नेतृत्व से लेकर नीति और निर्णयों तक का पार्टी का नजरिया लोगों के सामने रखा जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ ही मैदान में उतरेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी हिंदू मुस्लिम आधारित चुनाव कराना चाहती है। ये दोनों की मिली भगत है और जनता इसके षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि बीएसपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी और अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। मायावती विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर प्रदेश कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। मायावती ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पोषक और पूरक हैं। दोनों ही हिंदू मुस्लिम बेस्ड चुनाव कराने पर आमादा हैं और इसके जरिए एक दूसरे को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा ऐलान किया है। यूपी में सरकार बनने के बाद आशा बहनों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय देने का वादा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आशा बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों एवं आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। चुनाव से पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के कार्यालय के लिए भवन की तलाश अभी भी जारी है। चुनाव नजदीक आ रहा है, लेकिन अब तक पार्टी सूत्रों के मुताबिक कार्यालय खोलने के लिए उन्हें जगह नहीं मिली है। महासचिव ने इसके लिए कई नेताओं को कार्यालय के लिए भवन तलाश करने का निर्देश दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया है। इस अवसर पर मौजूद समाजवादी एमएलसी पुष्पराज जैन ने कहा कि इस परफ्यूम से 2022 में नफरत खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर कहा कि इस परफ्यूम की खुशबू का असर 2022 में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि 2022 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। नोटबंदी की 5वीं बरसी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने नोटबंदी के कारण बड़ी मुश्किलें झेली हैं और अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने पारदर्शी कार्यप्रणाली नहीं अपनाई है और सूची में जुड़ने वाले नाम और कटने वाले नाम के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इस तरीके की जानकारी सामने नहीं आती तो आयोग के खिलाफ वो धरना देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी बीजेपी ने वृंदावन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का कार्यक्रम तय किया है। वो 10 दिवसीय ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ करेंगे। वृंदावन में कुंभ मेला स्थल में उत्सव की शुरुआत 10 नवंबर से होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने चुनावी रणनीति पर काम करना तेज कर दिया है। प्रदेश में विपक्षी दलों के बन रहे गठबंधन को लेकर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। ऑडियो डेस्क, अमर उजाला.com।